नमस्कार। आप सभी का आज के ऑनलाइन पाठ में स्वागत है। आज हम फाइनल ईयर हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों के लिए प्रथम रश्मि कविता की व्याख्या करेंगे। यह कविता छायावादी कवियों के खंड में सम्मिलित है। हमने पिछले पाठ में सुमित्रानंदन पंत का परिचय पढ़ा था और साथ में ये जाना था कि प्रथम रश्मि कविता जो है वो एक रहस्य भावना की कविता है। कवि जिज्ञासु होकर प्रकृति में होने वाली घटनाओं को कुतूहल भाव से देख रहा है और सुबह सुबह का जो वातावरण है उसमें चिड़ियाओं का जो चहचहाना होता है उसको वो आश्चर्य से देख रहा है और चिड़िया को देखकर कई प्रकार के प्रश्न उसके मन में जन्म ले रहे हैं। उसी के आधार पर ये कविता रचित हुई है। कविता इस प्रकार है। प्रथम रश्मि का आना रंगीणी तूने कैसे पहचाना। कहाँ कहाँ है बाल विहंगनी पाया तूने वह गाना। सोई थी तू स्वप्न नीड़ में पंखों के सुख में छिपकर ऊँग रहे थे घूम द्वार पर प्रहरी से जुगनू नाना। प्रथम रश्मि का आना रंगीणी तूने कैसे पहचाना। शशि किरणों से उतर उतर कर भू पर काम रूप नवचर चूम नवल कलियों का मृदु मुख सिखा रहे थे मुस्काना। प्रथम रश्मि का आना रंगीणी तूने कैसे पहचाना। स्नेहहीन तारों के दीपक श्वास शून्य थे तरु के पात विचर रहे थे स्वप्न अवनी में तमने था मंडप ताना। कूक उठी सहसा तरुवासिनी गा तू स्वागत का गाना। कूक उठी सहसा तरुवासिनी गा तू स्वागत का गाना। किसने तुझको अंतर्यामिनी बतलाया उसका आना। किसने तुझको अंतर्यामिनी बतलाया उसका आना। प्रथम रश्मि का आना रंगीणी तूने कैसे पहचाना। तो यह जो कविता है इसमें प्रातः काल के समय का और उससे पहले जो रात्रि का समय होता है उसके वातावरण का जीवंत चित्र यहाँ उपस्थित किया गया है। कवि लिखते हैं प्रथम रश्मि का आना रंगीणी तूने कैसे पहचाना। चिड़ियाओं को सुबह पेड़ों पर सूर्य की किरणों के आने के साथ ही चहचहा पड़ने को देखकर कवि चिड़िया से पूछते हैं कि हे रंगीणी रंगीन परों से खुद को समेटे सुंदर चिड़िया तुमने सूर्य की प्रथम किरणों का आना कैसे पहचान लिया। कैसे तुमने जान लिया कि सूर्योदय प्रभात उषा हो गई है। कैसे तुम्हें पता चला।
कहाँ कहाँ है बाल विहंगनी, पाया तूने वह गाना। छोटी सी चिड़िया है, चिड़िया का बच्चा है, विहंग कहते हैं पक्षी को, और उसका छोटा सा बच्चा, मासूम सा बच्चा है, वो गा रहा है। किसने उसको गाना सिखा दिया? कैसे प्रकृति में संगीत उत्पन्न होता है? संगीत प्रकृति से आया है। हमारा जो शास्त्रीय संगीत है वो भी प्रकृति से ही उत्पन्न हुआ है। प्रकृति की बहुत सारी जो परिघटनाएं हैं, उसकी जो आवाज़ें हैं, उन्हीं से प्रेरणा लेके मनुष्य ने सरगम रची है। मोर की आवाज़, पक्षियों की आवाज़, बादल के घुमड़ने की आवाज़, समुद्र के कोलाहल की आवाज़, तो इन सभी से प्रेरणा लेके संगीत बना है। तो प्रकृति में कहाँ से तुमने प्रेरणा ली? कहाँ है बाल विहंगनी, पाया तूने वह गाना। ये जो मनोरम, हृदय स्पर्शी, मन को डुबो देने वाला जो गीत तुम गा रही हो, वह तुमने कहाँ से सीखा, कहाँ से पाया, और तुम्हें कैसे पता चला कि सूर्योदय हुआ है, सूर्य क्षितिज पर उगाया है, पूर्व में सूर्य उगाया है, इसका पता तुम्हें कैसे चला? अब कभी रात का वर्णन करते हैं कि जब सारी सृष्टि सोई पड़ी होती है, अंधकार पसरा होता है, हर तरफ शून्य निर्जन होता है, उसका वर्णन कवि करते हैं। लिखते हैं, सोई थी तू स्वप्न नीड़ में, पंखों के सुख में छिपकर, ऊँग रहे थे घूम द्वार पर, प्रहरी से जुगनू नाना। नाना का मतलब कई प्रकार के जुगनू, छोटे छोटे कीड़े जो अंधकार में चमकते हैं और हल्की हल्की रोशनी चमकती हुई पेड़ पर दिखाई देती है, तो उसे बोलते हैं जुगनू। उनकी देह से प्रकाश निकलता है। सोई थी तू स्वप्न नीड़ में, कह रहे हैं कि तुम सपनों के घर में सोई थी। सपनों का घर जिसमें रह कर के आराम किया जाता है, स्वप्न लिए जाते हैं, सोया जाता है। तुम उस अपनी नीड़ में, अपने घर में, छोटा सा घर, घोंसला, नशेमन, उसमें सोई थी, और पंखों के सुख में छिपकर। कवि ने बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है कि पक्षियों के पास उनका जो ओढ़ने बिछाने का जो होता है, वो उनका पंख है। उनके पंखों में लिपटकर उसको चारों ओर से ढककर चिड़िया सो जाती है। उसमें एक सुख उनको मिलता है। वही पंख, वही पर उन्हें सर्दी, गर्मी, वर्षा से बचाते हैं। तो सुख कहा है, पंखों में छिपने को कवि ने सुख कहा है। सुख निद्रा इसको कहते हैं, सुख की नींद, चैन की नींद, सोना। तो वह जो चैन की नींद है, सुख की नींद है, सुख निद्रा है, उसमें तुम सोई हुई थी और तुम्हें पता भी नहीं था कि कब सूर्योदय होगा। ऊँग रहे थे घूम द्वार पर, प्रहरी से जुगनू नाना। और उसकी रक्षा के लिए, जीवन रक्षा के लिए, क्योंकि चिड़िया सब कुछ सो जाती है, तो कब उस पर शिकारी जानवर, बिल्ली वगैरह हमला कर दे, बाज खा जाए, उसके लिए कवि ने यहाँ प्रहरी भी बना दिया है। प्रहरी बनाया है जुगनू को, कि जुगनू रात्रिचर होता है, रात को जागता है कीड़ा, तो कि ये प्रहरी सा जुगनू जो है, प्रहरी के समान तुम्हारा पहरा दे रहा था, तुम्हारी रक्षा कर रहा था, और रक्षा करते करते, घूमते घूमते ये मानो थक गया हो और ऊँग रहा हो, तो तुम तो सोई थी। फिर तुमने इस प्रथम रश्मि का आना कैसे जाना?
और रात्रि का समय था, प्रकृति शांत सोई पड़ी थी। आसमान में चंद्र किरणें और चांदनी फैली हुई थी। शशि किरणों से उतर उतर के भूपर काम रूप नभचर चूम नवल कलियों का मृदुमुख सिखा रहे थे मुस्काना। सुबह हम देखते हैं कि जो कलियां सुबह जो बंद होती हैं, सुबह के सूर्योदय के साथ ही वो खिल उठती हैं। सुबह हम देखते तो खिले हुए फूल नजर आते हैं। तो कह रहे हैं कि शशि की किरणों, शशि कहते हैं चंद्रमा को, श्वेत सुंदर शुक्ल पक्ष का चंद्रमा है और उसकी जो किरणें हैं वो उतर उतर कर मानो साक्षात कामदेव और काम रूप का सौंदर्य का रूप धारण करके, और पक्ष नभचर, क्योंकि वो आसमान से आती हैं इसलिए वो नभचर कहा है उन्होंने इन किरणों को, और वो किरणें आकर के फूलों की कलियों को चूम रही थी और उन्हें मुस्काना सिखा रही थी। कहते हैं फूलों से मुस्काना सीखो, भौरों से नित गाना। तो यहाँ पर यही बात है कि ये जो कलियाँ हैं, फूल मुस्कुराने का नाम है फूल। तो वो कह रहे हैं कि जो शशि किरणें हैं वो आकर के फूलों पर गिर रही थी और बड़ा ही सुंदर दृश्य उत्पन्न हो रहा था, मानो ये जो चंद्रमा की किरणें हैं वो रात्रि के समय इन नवल कलियों को, जो नई नई जो कलियां हैं फूलों की, उनको चूम कर उन्हें मुस्काना प्रेम से सिखला रहे हों। ये रात्रि का वर्णन है, शुक्ल पक्ष का वर्णन है। अब वो कहते हैं कि सारी प्रकृति का क्या हाल था, उसका भी वर्णन किया है कि सारी प्रकृति स्नेहहीन तारों के दीपक, आसमान में कुछ तारे भी थे जो स्नेहहीन बिना ईंधन के जल रहे थे। स्नेहहीन तारों के दीपक, मानो जो तारे हैं वो तारे दीप के समान रखे हुए हैं। तारों की पंक्तियाँ दीपक की पंक्तियों की दीपावली की तरह रखी हुई है, सजी हुई है, और उनमें तेल नहीं है, स्नेहहीन है वो, फिर भी पता नहीं किस अज्ञात ईंधन से वो चले जा रहे हैं, रोशनी फेंक रहे हैं। और श्वास सुनने थे तरु के पात, और ये जो पेड़ों की जो पत्तियां हैं जिस पे तुम सोई हुई हो, चिड़िया को कह रहे जिस पे तुम सोई हुई हो, उस तरु के जो पत्ते हैं वो श्वास सुनने थे। यानी श्वास सुनने का मतलब था मृत, निष्प्राण से निश्चल तरु के पत्ते थे, हिल भी नहीं रहे थे, श्वास सुनने थे, मृत प्राय थे, विचर रहे थे स्वप्नावनी में और सारी सृष्टि में, क्योंकि रात्रि के समय सारी सृष्टि सोई पड़ी रहती है, नींद के आगोश में खोई पड़ी रहती है, तो उसमें आंखों में सपने तैर रहे थे। स्वप्न ही एकमात्र थे जो उस समय विचर रहे थे, बाकी सब मृत प्राय नींद में खोए हैं, केवल स्वप्न ही है वही यहाँ विचरण कर रहे हैं। विचर रहे थे स्वप्न अवनी में, अवनी कहते हैं धरती को, धरती पर हर जगह स्वप्नों का साम्राज्य था, रात के समय स्वप्नों का साम्राज्य होता है। और तमने था मंडप तान, और अंधकार ने मंडप तान दिया था। सूर्य की अनुपस्थिति में अंधकार ने चारों ओर अपना आवरण घेरा डाल रखा था। अंधकार के लिए किसी प्रकार के ईंधन की आवश्यकता नहीं होती है, अंधकार आ जाता है, उसने अपना आवरण मंडप तान दिया था। तो ये रात का वातावरण था, सूर्य का कहीं नामो निशान नहीं, और चंद्रमा की किरणें गिर रही थी फूलों पर, पत्तियों पर, सारी सृष्टि पर, और जुगनू प्रहरियों की तरह सोए हुए पशु पक्षियों की रक्षा कर रहे थे। तभी जाने कैसे तुम जाग उठी, कवि लिखते हैं कूक उठी सहसा तरुवासिनी। ऐसे ही वातावरण में जाने किस प्रेरणा से कूक उठी सहसा तरुवासिनी, तुम कूक उठी, कोलाहल करने लगी, और पेड़ पर
गीत सुनाई देने लगा। अचानक हुआ ये सब। कूक उठी सहसा तरु आसिनी, गातू स्वागत का गाना। सूर्योदय का, प्रभात का, सूर्य के आने का तुमने स्वागत का गाना शुरू कर दिया। गातू स्वागत का गाना, किसने तुझको अंतर्यामिनी बतलाया उसका आना। हे अंतर्यामिनी, क्या तुम साक्षात ईश्वर हो? ईश्वर अंतर्यामी होता है। घट घट क्षण क्षण की बात वो जानता है, सबके मन की बात जानता है, सब कुछ वो जानता है, अंतर्यामी होता है। तो कवि ने यहाँ पर उस चिड़िया को भी अंतर्यामिनी कहा है, क्योंकि उसको कैसे पता चला कि सूर्योदय होने वाला है। तो उसको अंतर्यामिनी कवि ने उपमा दी है कि किसने तुझको अंतर्यामिनी बतलाया उसका आना। उस सूर्य प्रभात का आना, उषा का आना, सूर्य का आना, प्रथम रश्मि का आना किसने तुमको बतला दिया? क्या तुम अंतर्यामिनी हो? तो कवि ने विभिन्न उपमाएं उस चिड़िया को दे करके अपने इस कौतूहल का वर्णन, इस जिज्ञासा का वर्णन इस कविता में, छोटी सी कविता में बड़े ही सुंदर ढंग से और सुंदर भाषा में किया है। भाषा जो है कवि की वो तत्सम शब्दों से प्रधान है और चित्रात्मकता का एक निरूपण इसमें हम देख सकते हैं कि रात के समय के सुंदर चित्र कवि ने यहाँ खींचे हैं। और चिड़िया को उन्होंने तरुवासिनी, अंतर्यामिनी, रंगीनी कहा है, बाल विहंगनी उसको कहा है। तो ये जो छायावादी कवियों की जो भाषा होती है वो बड़ी ही कोमलकांत और बड़ी ही व्यंग्यार्थ वाली लाक्षणिक भाषा होती है। उसमें कई प्रकार के भाव उपस्थित हो जाते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये पाठ की व्याख्या आपको समझ आई होगी। कल एक नए पाठ के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए आपसे इजाज़त लेता हूँ। कोरोना का समय है विद्यार्थियों, आप सबसे मेरा ये निवेदन है कि आप इस बीमारी से स्वयं को, अपने परिवार को दूर रखें और किसी भी प्रकार की जो लापरवाही हो जाती है उससे खुद को बचाएं। जैसे बिना मास्क लगाए सार्वजनिक स्थानों पर न जाएं। हाथों को, अगर आप किसी सतह को छूते हैं जहां आपको लगता है कि यहाँ कुछ वो इंस्पेक्शन हो सकता है, तो हाथों को अच्छी तरह से साबुन से आप धोएं। कम से कम 50 सेकंड तक आगे पीछे से हाथ धोने की एक जो विधि होती है, हर जगह साबुन पहुंचना चाहिए, तो उससे आप हाथों को धोएं। और एक मुख्य चीज़ यह है कि आप अपने खान पान का ध्यान रखें, अच्छा और पौष्टिक भोजन करें, जिससे कि आपके शरीर में जो इम्यूनिटी पावर है वो बनी रहे और आप रोगों से लड़ सकें। क्योंकि आपका जीवन अनमोल है और आपका परिवार भी आपके लिए अनमोल है। तो सबको ये बातें बताएं, अपने छोटे भाई बहनों को ये सिखाएं और सब लोगों को इस बारे में अवेयर करें। यही हमारी सरकार का कहना है और इसी में हम सबका भला है। तो आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।